मेहमान बना के मुझे अपने घर में? क्या यार सवेरे सवेरे टिका के आया तू? क्या है? खुशखबरी। काहे की? घर की मिल गया और बिल्कुल वैसा ही जैसा तेरे को मांगता है। हाँ कहाँ है? और बजट भी तेरा मतलब कहाँ है? बोरी बिल्ली। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तुझे वहाँ मालिक से मिलने जाना पड़ेगा और तेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे पैसे की जरूरत है नहीं? तेरे को कैसे मालूम हुआ? देख डिसूजा, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले 1.5 महीने से तो यही कह रहा है घर का कुछ ठिकाना नहीं है। अब तुझे एक पैसा नहीं मिलने वाला, चाहे तू जाए या ना जाए। इस घर के चक्कर में मैंने तुझे जितने पैसे दिए हैं उससे मैं साला नया घर खरीद सकता था, तो तू दारू पी के उड़ा गया। अरे तू कमाल की बात करता है यार, मैं तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अब देख, गुस्सा नहीं होने का, समझे? ले चॉकलेट। मैंने नहीं खानी चॉकलेट वॉकलेट। खाना यार चॉकलेट। और अब 5 रुपए निकाल। गॉड प्रॉमिस। बस मैं मकान देखने को जाता। अरे तू मानता नहीं तो मेरे साथ आता है। मुझे बहुत काम है, मैं कैसे चल सकता हूँ? शाम को चलें? शाम को अपन के पास टाइम नहीं। और देख तुझे तो मालूम ही है कितना मुश्किल है आजकल मकान मिलना। उसने किसी और को दे दिया तो है। निकल 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 5। अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ। और साले इस बार अगर कोई चक्कर किया ना तो मैं तेरे को बेघर कर दूंगा। अच्छा अपना सामान वगैरह बांध कर रखना सब शाम को, और एड्रेस याद करने के लिए तैयार रहने का। हेलो, घर में कोई है? नमस्कार, शांति जी हैं आप? मैं सैनी इलेक्ट्रिकल से आया हूँ। शांति जी ने कंप्लेंट भेजी थी। हाँ मैं ही शांति हूँ। पता नहीं क्या हो गया, कल से बिजली सब बंद पड़ी है। बिल वगैरह तो भरा है ना मैडम? ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको स्विच बोर्ड दिखाती हूँ, आप काम शुरू कीजिए। ये है सब यहाँ। पहले भी गड़बड़ हुई है? हाँ। इसकी तो बुरी हालत लगती है, देखता हूँ मैं। ओह गॉड, सिर्फ एक फ्यूज गया है मैडम, कम से कम चेक तो कर लिया होता। इसको भी ठीक करने के लिए। पानी पियेंगे? जी थैंक यू जी। ये हर रोज के आने जाने से हालत खराब हो जाती है। ये सब तारें जो निकली पड़ी, ये जरा आप देख लेंगे? हाँ जी, इनको तो ठीक करना ही है, अभी करता हूँ। ओह प्लायर लाना भूल गया यार। आपके पास होगा प्लायर? प्लायर घर में तो शायद नहीं होगा, मैं पड़ोस में पता करके आती हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ भाई आपको? आपको क्या हुआ? हाँ जी? हाँ? ओह अच्छा। हेलो हेलो। हाँ? क्या क्या कह रहे हो? हाँ? हाँ? क्या 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 बोल रहे हो? ये प्लायर्स ले आई। ओह ये कुछ अजीब सी आवाजें कर रहा था, मैंने सुना तो मैं ऐसे ही देखने आ गया। मेरा बेटा है अजय। अच्छा क्या हो गया इसको? कुछ नहीं, जरा चल फिर नहीं सकता बचपन से ही।
क्या हुआ अजय? क्यों चिल्ला रहे थे? मैं तो यहीं थी। हाँ, हो गया क्या? हाँ जी, हो तो गया है, लेकिन क्या है, साधन चलने वाला नहीं है। क्यों? उधर आपके मीटर बॉक्स के आसपास बहुत ही ज्यादा लफड़ा है, सारा तार सड़ गया वहाँ का। ओह, मेरे ख्याल से वहाँ की वायरिंग आपको बदलवा लेनी चाहिए। अच्छा। नहीं तो हर 2 दिन के बाद यही गड़बड़ होती रहेगी, और हर बार आके मुझे यही करना पड़ेगा जो मैं आज करके जा रहा हूँ। और ऊपर से खतरा ये कि वहाँ आग भी लग सकती है। मेरे ख्याल से आप वहाँ की वायरिंग बदलवा लें तो अच्छा है। तो कितना खर्चा कितना हो जाएगा? 600-700 रुपए। 600-700 रुपए? अब देखिए, अच्छा काम कराना है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अब अच्छा तार ही आजकल 2-2.5 रुपए मीटर मिलता है। हर चीज का दाम बढ़ गया है, इतना तो होगा ही। इतने पैसे तो नहीं है, मैं एक साथ नहीं खर्च कर सकती। थोड़ा थोड़ा करके दूंगी तो नहीं चलेगा? सेठ से पूछना पड़ेगा, पर क्या है, कह नहीं सकता, बड़ा खड़ूस है साला। सॉरी, मतलब पूछना पड़ेगा सेठ से। अच्छा, अभी कितना दे दूं आपको? 15 रुपए। 1 मिनट। खाना खा रहे थे? ये थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं ये अजय 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 ये हाँ। मैं सेठ से बात करके देखता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अजय, बाय बाय। अच्छा अच्छा, अब समझ में नहीं आ रहा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पैसे वसूल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अरे आप नहीं दोगे तो और कोई दे देगा, आपका ग्राहक टूटेगा। क्यों रे, तू उसकी बहुत तरफदारी कर रहा है? क्यों, क्या बात है? देखो देखो सैनी सेठ, अगर वो ठीक नहीं करवाएगी तो अंधेरे में रहेगी। टेम्पोररी काम करके मेरा अपना टाइम खराब होगा, हर 2 दिन के बाद मुझे ही दौड़ना पड़ेगा जब तक वो परमानेंट ठीक नहीं हो जाता। मेरे ख्याल से 100 रुपए महीने तक दे सकती हो। ठीक है, दे देते हैं, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। कौन? ओह, आप बहुत अच्छा गाती हैं। क्या बात है? वो मैंने सैनी साहब से बात की इंस्टॉलमेंट के बारे में, वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए। तो क्या बोले वो? पहले तो वो मान नहीं रहे थे, फिर मैंने उनको समझाया कि बगीचे वाली मैडम बहुत अच्छी औरत हैं। और बगीचे वाली? आपका बगीचा है ना? आप बगीचा संभालती हैं। अच्छा, तो कितना 1 महीने का देना होगा? कोई 150 रुपए, ठीक है ना? ठीक है, चाय लाऊं? हाँ जरूर। 1 मिनट। क्यों भाई अजय? हाँ? क्या हाल है, ठीक हो? हाँ? ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। एक मिनट। लाइट को फिर से कुछ हो? ये क्या ले आए आप? ये ऐसे ही खिलौना सा था, अजय के लिए लाया हूँ। ये मैं नहीं रख सकती, इतना महंगा दिखता है। क्या बात कर रही हैं आप, ये तो तोहफा है, इसके पैसे थोड़ी लूंगा। हमारी दुकान में पड़ा हुआ था 1 साल से, इसका मालिक ना इसे लेने आया और ना कभी आने वाला है, तो मैं अजय के लिए ले आया।
देखिए, हम आपको जानते तक नहीं और अजय को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। और ये भी कोई तो कारण हुआ? और आप मुझे जानते कैसे नहीं? आज सुबह तो मैं आया था, आपका फ्यूज बॉक्स ठीक करके गया था। और देखिए, जैसे अजय को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया है, वैसे मैंने भी कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। कभी देने का मौका ही नहीं मिला, ना ही ऐसा कोई है जिसको कुछ दूं। फिर भी अरे आप खामखा इनकार कर रही हैं। देखिए ना, अजय कितना खुश हो रहा है। हाँ अजय, हाँ अच्छा है ना? अच्छा, लीजिए चाय, ठंडी हो रही। अरे कोई बात नहीं, हमें ठंडी चाय पीने की आदत है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा कल सुबह से आके काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा अजय, मैं चलता हूँ, टाटा। अजय इतना खुश हो रहा है, अगर ये बोल सकता तो आज आपको बहुत धन्यवाद देता। अच्छा जी। तुझे मना किया था ना मैंने, तुझे मना किया था ना मैंने, फिर भी तू क्या है? तुझे ढूंढने के लिए मुझे सारे शहर के अड्डों का चक्कर लगाना पड़ता है यार। घर ढूंढ लिया मैंने तेरे लिए, अपना पता याद करने के लिए तैयार हो जाना। कहाँ है मेरा घर? क्या है मेरा पता? साला मौसम भी बन के तेरे पेट में उतर गया। नहीं नहीं यार, मैं सच बोलता हूँ तेरे को, मैं सुबह को गया था उसके पास। वो सेठ साला सुबह 5 बजे उठ के कहीं चला गया। मैं सारे में उसको खोजा, कहीं नहीं मिला। बाय गॉड, गॉड झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। मुझे टोपी पहना पहना के अपने दारू पीने का इंतजाम करता रहता है। क्यों करता है तू ऐसा? मैं जाऊंगा कहाँ यार? साला ब्रोकर के पास जाओ तो एक घर का पता बताने के लिए 2 महीने का भाड़ा मांगता है। सुबह सुबह वो लॉज वाला आ जाता है, दिन भर सैनी पीठ पे चढ़ा रहता है। मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं? सर छुपाने को भी जगह नहीं है। देख देख साले, वो सड़क देख, कितनी भीड़ है और अपनी जान पहचान का एक भी आदमी नहीं है। तू बहुत गुस्सा हो जाता है काम का। तेरे पास घर नहीं है ना? होएगा होएगा। तेरे पास घर नहीं ना, कोई तू अपन के घर में आके रह। तू माफ कर। गुस्सा मत, ले चॉकलेट खा। अरे भाड़ में जा तू, और भाड़ में जाए तेरी चॉकलेट। साला भाड़ में जाए सब, जिसे देखो अपनी लगी हुई है। ठीक है, मैं अकेले ही घर बना लूंगा। साला यहाँ पे काम करो तो घर नहीं मिलता, घर ढूंढो तो काम नहीं होता। तूने कभी शांति, अरे कोमल, कब आई? कल रात फ्लाइट फिर से लेट हो गई। हो तो तुम लोगों का लगा ही रहता है। कहाँ कहाँ की सैर की आपके? वही पुरानी जगह है, लंदन, रोम, पेरिस। हाँ, अजय की दवाइयाँ लाई हूँ। कैसा है वो? अच्छा है, चल अंदर चलना। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, मुझे बैंक जाना है। किसी पेइंग गेस्ट का इंतजाम हुआ? नहीं, अभी कह रखा है, हो जाएगा। कोई बिजली का काम चल रहा है? हाँ, जरा कुछ परेशानी है। कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो बोल, मैं बैंक से तेरे लिए भी ले आऊंगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे ये पौधे वौधे तो बिक ही रहे हैं, और अगर होगी तो मैं मांग लूंगी। अच्छा ये ले, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मौका मिले तो तू भी आ जाना। अच्छा, बाय। सी यू शांति। बाय बाय। शांति जी, शांति जी, एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था। आई एम सॉरी, पर मैंने सुना आपको पेइंग गेस्ट की तलाश है। हाँ, क्यों? मैं एक रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। आजकल मैं एक लॉज में रहता हूँ जो मुझे 2 या 3 दिन में खाली करना है। वो लॉज टूटने वाला है और वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी और सबको वहाँ से निकाला जा रहा है। लॉज से सब चले गए, सिर्फ मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे कोई जगह नहीं मिल रही। अगर आप मुझे पेइंग गेस्ट रख सकती हैं तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं आपको नहीं रख सकती। पर क्यों, क्या बात है? ऐसी भी क्या बात है? मैं वादा करता हूँ मैं आपको हर महीने का भाड़ा महीने की पहली तारीख पर दे दिया करूंगा। भाड़े का सवाल नहीं है। फिर क्यों?
कोई बुरी आदत भी नहीं है मुझ में। मैं साफ सुथरा रहूंगा, अपना काम करता रहता हूँ और घर में भी नहीं, वो बात भी नहीं। मैं यहाँ अजय के साथ अकेली रहती हूँ। क्यों? अजय के पिता? वो नहीं है यहाँ, इसलिए मैं सिर्फ लड़कियों को पेइंग गेस्ट रखती हूँ। तो आप मुझे इसलिए नहीं रखना चाहती हैं कि मैं मर्द हूँ? जी हाँ, इसीलिए। क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं आप पे हमला कर दूंगा, आपकी इज्जत लूटने की कोशिश करूंगा? पागलों जैसी बात मत कीजिए, मैं आपको जानती तक नहीं, आपका नाम तक मुझे नहीं मालूम। मैं पागलों जैसी बातें कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल अकल की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको पीजी की जरूरत है, मुझे रहने की जगह की जरूरत है, और हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो जानते हैं, और आपकी हर शर्त मुझे मंजूर होगी। और मेरा नाम अनिल है। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। हेलो बंसीलाल जी। अरे बंसीलाल जी के बच्चे, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? कब तक तू चिपका रहेगा यहाँ पे? तो क्या करूं बंसीलाल जी, रहने को जगह ही नहीं मिलती। बहुत खूब, जगह सिर्फ तुझे नहीं मिलती, और सबको कैसे मिल गई? सारे चले गए और एक तू अकेला है, सिर्फ तू जिसको जगह नहीं मिलती। हाँ, तो बाकी सबके पास पैसे ज्यादा थे, पैसा देके उन्होंने दूसरी जगह ले ली। अबे पैसा तो तुझे भी मैंने दिया है, अब उसके बावजूद भी तू नहीं जाता। और एक तू है जिसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये जगह बेच चुका हूँ, टूटने वाली है, और बिल्डर ने मेरा आधा पैसा रोक तो रखा है। आपके चिल्लाने से मुझे कोई दूसरी जगह नहीं देने वाला है। वैसे भी देखिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, जगह मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देख, वो सब मैं नहीं जानता, अब तक मैं तेरे साथ सीधा था। कल का एक दिन और तुझे देता हूँ, परसों ये जगह मुझे खाली चाहिए। अरे बंसीलाल जी, मैं नहीं तो अपने आप को सड़क पे पड़ा पाएगा तू। तेरा सामान उठा उठा के बाहर नहीं फेंका तो मेरा भी नाम बंसीलाल नहीं। फिर कर लेना तुझे जो करना है। अजय, 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 क्या हुआ? अजय, क्या हुआ इसको? इसको फिर से दौरा पड़ गया है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कैसे लेगा? अजय, नहीं आप उठाइए ना इसे, प्लीज। अजय, चलिए, जल्दी ले आइए, चलिए। शांति, अपने बेटे के दर्द को जिस तरह तुम महसूस करती हो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये अजय का अंदरूनी दर्द है। तुम्हारी तड़प से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने आप को तकलीफ मत दो। लो, जरा सा मसाज कर दो। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक था डॉक्टर, अब अचानक पता नहीं कैसे ये सब हो गया। क्या हुआ है ये तो मालूम है, लेकिन कैसे हुआ है ये हम नहीं जानते। इनके दौरे का कोई भी कारण हो सकता है। शांति, जैसे मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अजय की बीमारी असाधारण है। ये दर्द में है ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों है ये नहीं जानते। इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। और कितनी अजीब बात है कि अजय ही नहीं, हम में से बहुत से लोग दर्द में हैं, लेकिन ये नहीं मालूम ये दर्द क्या है, कहाँ है, और इसे लेके क्या करें। खैर, जो दवाइयाँ कोमल लाई है वो जारी रखो, मैं एक दो दिन में आके इसे देख लूंगा। अच्छा, तो चलती हूँ। मैं ले लेता हूँ। आजाओ। अच्छा साहब, थैंक यू। आज तो आप थे तो सब ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे, आपका नाम? अनिल सानी। अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अच्छा शांति। नर्स, आइए। ओ ओ आइए। अरे, जल्दी में तो आप दरवाजे बंद करना भूल गई। कोई बात नहीं, कोई हमारा क्या ले जाता, अजय तो हमारे साथ ही था। चाय पियेंगे आप?
नहीं जी थैंक यू, चाय नहीं, मैं चलता हूँ। बल्कि मैं तो ये बताने आया था कि मैं आज काम भी नहीं कर सकूंगा। मुझे रहने की जगह का इंतजाम करना है आज ही, नहीं तो कल तक वो लॉज का मालिक मेरा सामान अमान सब बाहर निकाल के फेंक देगा। मुझे वो जगह ढूंढने जाना ही है। और अगर जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे? पता नहीं, कुछ भी, कहीं भी रह लूंगा। कहीं नहीं तो रेलवे स्टेशन पे जाके रह लूंगा, जब तक रहने देते हैं। जब वहां से बाहर निकाल देंगे चला जाऊंगा। मेरा वो बैग हाँ, बाहर है। अच्छा अगर... जी जी कुछ नहीं। अगर आपको कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप यहाँ यहाँ? रहें बिशप। पर लेकिन आपको डर वर तो नहीं लगेगा? मतलब मैं मर्द हर हूँ। महीने का किराया होगा 400 रुपए। अच्छा जी ओके रात का खाना और दिन में 1 कप चाय मिलेगी। आप रात को देर से नहीं आएंगे, ओके। शोर नहीं मचाएंगे, दोस्तों को यहाँ नहीं लाएंगे, शराब नहीं पिएंगे वो तो मैं पीता ही नहीं। और ये कमरा अपना खुद साफ करेंगे। ओके जी जरूर। मैं कब आ सकता हूँ? कल आ जाए चाहे। और हाँ, 3 महीने का किराया मैं एडवांस में लूंगा। हाँ ओके जी ओके, बिल्कुल जरूर। तो अब मैं चाय पी लूंगा। अच्छा अरे आप गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने सोचा सुबह होते ही चलाऊं, वरना वो लॉज का मालिक फिर से मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाता। मैं जल्दी तो नहीं आ गया? नहीं आइए। थैंक यू। पैसे आपको अभी दे दूं? पहले अपना कमरा तो ठीक कर लीजिए। वो मैं शाम को ठीक कर लूंगा मैडम, मुझे अभी काम पे जाना है। अजय ठीक है? उसे फिर से वो सब तो नहीं हुआ? नहीं वो सब नहीं हुआ। चलिए दैट्स वेरी गुड। देखिए ये कमरा है आपका राइट साइड वाला। राइट साइड पे, थैंक यू। मेरी आज की चाय मिलेगी? लेके आती हूँ। थैंक यू। ओ चाय लाई थी आपके लिए। थैंक यू। ये अगर आप सीटी थोड़ा आहिस्ते बजाएं तो अजय सो रहा है। ओह सॉरी। क्या है, जब मैं खुश होता हूँ तो सीटी अपने आप बजती है। ये पिंजरा यहाँ खाली पड़ा हुआ है, हटा दो लाइए, उसको। मैं ले जाती हूँ। इसका पंछी कहाँ गया? मर गया। अजय के पिता लाए थे। ओह कहाँ है वो? पता नहीं। अजय अब ठीक ही है, मतलब जैसे वो होता है। जी वैसे मैंने भगवान के हाथों बहुत कुछ होते देखा है। देखते हैं अजय के लिए वो क्या करता है। मैं एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, तुम ये दवाइयाँ मंगवा लेना। और वो जो लाल गोलियां कोमल लाई थी उन्हें अब बंद कर दो। अच्छा अजय तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। ओह अरे अनिल साहब आइए आइए, मैं तो अजय का चेकअप करने के लिए आया था। अच्छा। कहिए कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ बिल्कुल। आजकल मैं यहीं पेइंग गेस्ट रह रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मदद मिल जाया करेगी। ये लो, ये मंगा लेना। अच्छा ठीक है। मैं ले आता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। कोमल आई थी? नहीं पिछले 2-3 दिन से तो नहीं आई। अच्छा आइए, मैं नहीं इट्स ओके।
ओ, आप बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं आप। बस ऐसे ही तार छेड़ लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा। आप जब खुश होती हैं तो बहुत अच्छी दिखती हैं। किससे सीखा आपने? किसी से भी नहीं। कमाल है, बिना सीखे इतना अच्छा बजा लेते हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, बस उन्हें देखते देखते सीख लिया। उनकी यही एक चीज विरासत में मिली है मुझे। अजय को भी बहुत अच्छा लगा। संगीत चीज ही ऐसी है, इसका असर फूल, पौधों, पक्षी, पखेरुओं तक पर होता है। अच्छा? अच्छा, तो और क्या? और क्या? कुछ नहीं। लेकिन मुझे तेरे इस कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ नजर आ रहा है। क्या बहुत कुछ? यही जैसे किसी शायर ने कहा है, तेरी उड़ी उड़ी सी रंगत, तेरे खुले खुले से गेसू, तेरे होठ कह रहे हैं तेरे दिल का एक फसाना, कुछ ऐसा ही। कोमल, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। वो मेरे लिए सिर्फ एक पेइंग गेस्ट है, जिससे मुझे हर महीने 400 रुपए मिल जाएंगे और बोझ जरा सा हल्का हो जाएगा। हाँ, जीवन का बोझ तो हल्का हो जाएगा, लेकिन दिल का बोझ शायद बढ़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि मर्द चीज ही ऐसी बनाई है भगवान ने। जब मुकेश यहाँ आता है ना, तो घर की सारी चीजें सांस लेने लग जाती है, पूरा वातावरण बदल जाता है। देखना, तेरे चेहरे का निखार, तेरी आंखों की चमक एक मुद्दत के बाद दिखाई दे रही हैं। कोमल, तुझे तो हर चीज में रोमांस नजर आता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि उसकी गिटार बजाने से अजय के चेहरे पर जरा सी खुशी दिखाई दी। आखिर माँ हूं ना। यही तो मैं भी कह रही हूँ। तू ये भूल गई है कि तू एक औरत भी है, सिर्फ ये याद रह गया कि तू एक माँ है। लेकिन शांति, पिछले 1 घंटे से तू जो मुझे कह रही है कि वो बहुत सभ्य है, ऐसा लगता है जैसे वो 4 दिनों से नहीं, एक अरसे से तेरे घर पे रह रहा है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन नहीं, म्यूजिशियन भी है। वो गिटार बहुत अच्छी बजाता है। क्या ये सिर्फ एक माँ कह रही है? क्या पागलों जैसी बात कर रही है? शांति, आज बहुत दिनों के बाद तुझे हंसते हुए देखा है। आप अभी यहीं बैठे? मैं दरवाजा बंद करने आई थी। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? आपके बारे में सोच रहा था। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगी? मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? आपके बारे में कुछ भी। मेरे पापा जज थे। बचपन इसी घर में बीता। इकलौती बेटी थी ना, तो बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई। 18 साल की हुई तो मनोहर से मुलाकात हुई। माँ और पापा की मर्जी के खिलाफ मैंने घर से भाग के मनोहर से शादी की थी। साल भर तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब अजय पैदा हुआ तो मनोहर हमें छोड़कर कहीं चला गया। पता नहीं क्यों, और आज तक उसकी कोई खबर नहीं। अजय को लेकर यहां माँ बाप के पास चली आई, लेकिन उनका साथ भी ज्यादा देर नहीं रहा। पूना से लौटते वक्त कार एक्सीडेंट में दोनों, बस तब से यही हूं, अकेली अजय को संभाल रही हूं। यही है, ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं मेरी जिंदगी में, ना ही होगा। बस एक उम्मीद है कि शायद कभी थोड़ा सा खा लो ना,
दोपहर से कुछ नहीं खाया। अजय जरा सा खा लो। हेलो हेलो अजय, भोजन हो रहा है अकेले अकेले? हाँ? पता नहीं इसे क्या हो गया है। क्यों? खा ही नहीं रहा कुछ, सुबह से ऐसे ही कर रहा है। क्यों अजय साहब, भूख नहीं लग रही? हाँ? उस दिन जब आपने गिटार बजाई थी तो अजय बहुत खुश हो गया था। आप आज इसके लिए गिटार बजाएंगे? हाँ हाँ जरूर, अभी लीजिए। मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूं। भाई आप सोच रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं नहीं, अजय की हालत तो बहुत सुधर गई है। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ, किसी भी किस्म का सुधार अच्छा ही होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सुधार दवाइयों की वजह से हुआ है या इसका कोई और कारण है। हो सकता है कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो, क्योंकि अगर दवाइयों से होना होता तो बहुत पहले हो जाता। मुझे लगता है शायद इसके माहौल में कोई तब्दीली हुई है, मालूम नहीं। मुझे मालूम है। अजय में जो तब्दीली हुई है आपको मालूम है क्यों? क्यों? आपकी गिटार बजाने से। जब आप बजाते हैं तो उसका चेहरा खिल उठता है। आपको कैसे मालूम? मैं उसकी माँ हूँ। आप मुझ पे एक एहसान करेंगे? हाँ हाँ, एहसान की क्या बात है, कहिए क्या करना होगा? आप मुझे गिटार बजाना सिखा देंगे? हाँ हाँ जरूर, जवाब कहें, कहिए कब से? जितनी जल्दी हो सके। अभी? हाँ। अब आप बजाइए। इतनी जोर से नहीं, जोर से नहीं, छोड़िए छोड़िए, हल्का हाथ रखिए और बाकी तारों को मत छूइए और इस उंगली से यहाँ। That's right. अब बजाइए। इतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है। कितनी देर लग जाएगी सीखने में? वो तो आप पर है। ये सिर्फ एक तार दबाइए ऐसे और इस उंगली से आप बजाइए। ऐसी आवाज निकलनी चाहिए, साफ। अच्छा ये बताइए कि आप अचानक ये गिटार क्यों सीखना चाहती हैं? अजय के लिए। मैं खुद उसे बजाकर सुनाऊंगी। आप हमेशा तो यहाँ नहीं रहेंगे। शांति जी, शांति जी, मेरी उम्र 31 साल की है और मैं शरीर और दिमाग से बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन महीने में 1500 रुपए महीना कमा लेता हूं। बचपन में ही मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरी जिंदगी में दखल दे। आप शायद सोच रही हूं कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं। इसलिए कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपके साथ, अजय के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। शांति, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ। पर ये शादी कोई शादी नहीं रही।
शांति जी। चुप मत रहिए आप, कुछ तो कहिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है? तेरी पहली शादी अब शादी नहीं रही। 6-7 साल गुजर गए हैं और तेरे पहले पति मनोहर का कोई पता ठिकाना नहीं। वो अब नहीं आएगा, और अगर वो आएगा भी तो उसका तुझ पर कोई हक नहीं। वो कुछ नहीं कर सकता। और अनिल अच्छा आदमी है, ये तो तू खुद कहती है। वो तेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी तुझसे शादी करना चाहता है। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उसी वक्त उसे मना कर देना चाहिए था। पागल न बन, इसे दूसरी तरह से देख। हो सकता है जो मैं कहूँ सुनने में खराब लगे, लेकिन सच है। ये हर बार पीजी ढूंढने की झिकझिक, पौधे बेचने की जिम्मेदारी, ये सब खत्म हो जाएंगे। गुस्सा मत हो, ठंडे दिमाग से सोच। घर में पति के रूप में मर्द आने से घर का माहौल बदल जाएगा। और तुम खामोश क्यों हो मुकेश? तब से तुम खुद ही बोली जा रही हो, मैं क्या बोलूं? देखो, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो दुखी रहोगी, और अगर शादी करोगी तो भी दुखी रहोगी। तो शादी करके ही क्यों ना दुखी रहो, हैं? देखो शांति, सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी जीने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। वो तुम्हें मिल रहा है, उसे खोना नहीं। फिर से जिंदगी जीना शुरू करो, इसे ठुकराओ मत। जाओ, अनिल को जाके हाँ कह दो, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। पता नहीं। शांति, कभी कभी खुदगर्ज होना जरूरी होता है, और किसी बात से घबराना नहीं। मैं आ सकता हूं? आपने कुछ सोचा? कुछ तो कहिए। ये खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो कहिए। क्या आपको बच्चे चाहिए होंगे? हाँ हाँ, एक या दो, एक ही चलेगा। तो फिर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अजय को मेरी जरूरत 24 घंटे रहती है, और अगर दूसरा बच्चा आ गया तो हो सकता है मेरे पास अजय के लिए वक्त ना निकल पाए। नहीं, और ये मैं नहीं चाहूंगी। देखिए, बच्चा अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं अजय को अपना बेटा मान लूंगा। मैं जानती हूँ कि इस उम्र में मुझे अपने लिए एक शौहर तो मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अजय के लिए एक पिता की जरूरत है। क्या आप अजय के लिए पिता बन पाएंगे? आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं।
मुबारक हो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुबारक हो अनिल साहब। थैंक यू वेरी मच। सर्टिफिकेट बाय पोस्ट भेज दूंगा। ये पेन में रख लेता हूँ। मुबारक हो अनिल भाई। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फलो फूलो। थैंक यू सनी सेठ। अब सही में ऐसा लगता है कि मुझे फायदा ही फायदा होगा। अच्छा अब तुम लोग जल्दी करो, बस का टाइम निकल रहा है। बस का बस का? तुम लोग खंडाला जा रहे हो हनीमून के लिए। ये मेरी तरफ से है। अरे चलो। खंडाला कैसे जा सकते हैं? यहाँ पे अजय अकेला है। ओहो डोंट वरी, अजय की देखभाल मैं करूंगी। चलो। कुछ ही दिनों की तो बात है और फिर तुम एक दूसरे को जान भी लोगे। चलो भैया अनिल, अब और देर मत करो, उठो। चलो चलो भाई, तुम लोगों को बैग भी तो पैक करना है। चलो। कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस। भाई अपन तो गरीब आदमी है, ये हमारी तरफ से बस में खाना। क्या हुआ? बहुत याद आ रही है अजय की। मैं कभी उससे अलग नहीं रही ना। 2-3 दिन में तो वापस चले जाएंगे। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, अगले स्टॉप पे उतर के चलते हैं घर वापस। मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे शादी की है तुम्हें खुश देखने के लिए, उदास होने के लिए नहीं। अरे तुम लोग, क्या हुआ? अजय कैसे है? वो तो ठीक है, सो रहा है। क्या हो गया अजय? क्या हो गया? बस मैं यही हूँ, हाँ तुम्हारे पास ही। सो जाओ, बस आराम से सो जाओ। सो जाओ। क्यों दूल्हे राजा, आज काम पे कैसे आ गए और वो भी टाइम पे?
हाँ, नई नई शादी हुई है। तो अब तेरे पास काम के लिए क्या, किसी चीज के लिए टाइम नहीं होगा? सिर्फ एक काम छोड़कर। अरे कुछ बोलेगा भी या नहीं? अब तेरे में बोलने की ताकत भी बची नहीं। कोई कंप्लेंट वगैरह आई है? हाँ आई है। अनिल पागल हो गया है, कुछ बात नहीं करता, कुछ बताता नहीं। ये अनिल बता ना, क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे बताओ ना। अरे क्या बताऊं, शादी तो आपने भी की है, मैंने आपसे कभी पूछा है क्या हुआ? मेरी अपनी जाती जिंदगी में मेरे साथ क्या होता है उसे जानने की आपको क्या जरूरत है? अनिल, अनिल, कमाल है। बस अजय ने खाना खा लिया? हाँ, और खा के उसे सुला भी दिया। अब वो दवाइयां तो नहीं लेता? नहीं, अब तो बंद कर दिया और डॉक्टर साहब ने कहा कि जरूरत भी नहीं है। बैठो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ अजय? हाँ? ओ, शांति, इसका जरा दूसरा पजामा देना प्लीज। शांति जरा तुम ही देख लो, मुझसे नहीं होता। क्या बात है, खाना नहीं खाना है? नहीं, दिल नहीं कर रहा। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। तुम्हें क्या बोल रहा था? अनिल है वो। क्या है ना कि अपन का नाश्ता नहीं हुआ शुरू से। नहीं, मैं 2 जगह ट्राई किया लेकिन कोई मिला नहीं, सब सारा बिजी, किसी के पास टाइम ही नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता। अपन का नाश्ता नहीं होता ना, अपन भी किसी की नहीं सुनता है। सब जगह साला परेशानी, यहाँ पे परेशानी, यहाँ पे परेशानी, साला यहाँ पे भी परेशानी, परेशानी से झगड़ा। अरे सब जगह झगड़ा है, न्यूज़पेपर में आता है, साला न्यूज़पेपर में भी झगड़ा है। अरे दोस्त, झगड़ा काहे को करना है? नाश्ता करो और खुश रहो। तू मेरा दोस्त है, तूने मेरे को सुना, तेरे पास टाइम है, तू मेरा दोस्त है। अरे अनिल। डिसूजा, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मेरा सुबह से नाश्ता नहीं मिला है। अच्छा, 2 रुपए चल मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे नाश्ता खिलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर कर लूंगा नाश्ता, तू मेरे को 2 रुपए देना। ये ले, ये ले। मैं फिर से आएगा दोस्त, एक तू ही मेरा दोस्त है।
आ गए? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। चलो आज फिल्म देखने चलते हैं। टार्ज़न लगी है यहीं पे नजदीक में। नहीं। कम ऑन। सुनो, आज नहीं। अजय की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, डॉक्टर ने भी कह दिया है वो ठीक है, उसकी दवाइयां भी बंद कर दी हैं। अजय को अब क्या हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सुबह से ही वो दिन में ऐसा लगा कि शायद शांति, कम ऑन, कुछ नहीं हुआ उसे। हर वक्त इस तरह परेशान रहना ये कुछ। सुनो, तुम उसके लिए गिटार क्यों नहीं बजाते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, दिल नहीं कर रहा, अभी नहीं। मैं जरा बाहर घूम गया था। अच्छा सुनो, जा ही रहे हो तो डॉक्टर मुकेश के यहाँ से होते हुए आओ ना। शांति, फॉर गॉड सेक, अजय को कुछ नहीं हुआ। फिर भी एक बार पूछ तो लो प्लीज। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है उसकी पैदाइश के वक्त उसके दिमाग में कोई जख्म या कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से उसका उठना बैठना, बोलना चलना उसके अपने बस में नहीं रहा। लेकिन ये सब समझते हैं, सब महसूस करते हैं, बट आज तक दुनिया में इस चीज का कोई इलाज नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इस ख्याल के साथ जीना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी उम्मीद नहीं। मैं जानता हूं अजय कि ये दुनिया बहुत दर्दनाक है अनिल, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जिंदगी भर ऐसा रहेगा? हाँ। और कितनी लंबी होगी उसकी जिंदगी? कुछ कह नहीं सकते। 1 मिनट से लेके 50-60 साल तक। जैसे तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वैसे अजय भी। कुछ ऐसे भी केसेस हुए अनिल जहां की अपाहिज बच्चों के पेरेंट्स उनकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उनकी जान तक ले ली। क्या? मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन खैर, अजय को अब उन दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। मैं उसे देखता रहूंगा। ओके डॉक्टर, थैंक्स, मैं चलता हूं। अरे किधर? सर को कंधे पे रख के कहाँ जा रहा है? यार तेरे को और कोई नहीं मिलता टकराने के लिए? नहीं मिलता, तू ही तो काम आता है मेरा। चल छोड़ यार, जाने दे। अरे तू मेरे को परेशान लगता है। तू परेशान तो होएगा ही। सर जो तेरे कंधे पे, ले इससे सर को अलग कर दे, दूर, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। सच, गॉड नहीं, मैं दारू नहीं पीता, तेरे को मालूम है। अरे पानी का माफिक पी रहा है, देख मेरे कोई परेशानी। क्या बात कर रहा है यार? नहीं, अरे सब ठीक हो जाता है, कोई परेशानी, बात तो मान यार। शाबाश। बड़ी देर कर दी आने। हाँ, सर को कंधे से अलग कर ले, सारी परेशानी। शराब पी के आए हो तुम? हाँ, क्या सारी परेशानी। हाँ, शराबी है। टेबल पे खाना रखा है। हाँ?
शांति, क्यों चिल्ला रहे हो? शांति, थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए, इतना भी चलेगा। थोड़ी देर यहाँ आके मेरे पास बैठो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमसे ज्यादा अजय को मेरी जरूरत है। ऊपर से शराब पी के आते तुम्हें शर्म नहीं आती? शराब पी के आया हूँ, लेकिन अपनी परेशानी दूर करने के लिए शराब पी के आया हूँ। देखो शांति, शादी से पहले अजय तुम्हारे साथ था, वो अकेला था, लेकिन अब मैं भी हूँ, ये शायद तुम भूल जाती हो। शादी करके मैं तो साला इस घर में नौकर बन गया हूँ। जब देखो, जिधर देखो अजय अजय अजय। क्या मतलब है ये सब? क्या मतलब और क्या है? इसका मतलब मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है, इस अपाहिज की वजह से। अनिल, लेटा रहता है, खुद तो ये अपाहिज है ही, कमबख्त दूसरों को भी अपाहिज बना के छोड़ेगा। तुमको मालूम है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? एक आदमी ने अपने अपाहिज बच्चे का निकलो यहाँ से, निकलो अभी, इसी वक्त निकलो यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। निकलो, निकल जाओ मेरे घर से अभी, निकल जाओ बस। कौन है? अनिल, एक मिनट। क्या हुआ अनिल? क्या हुआ? सब ठीक तो है? एक ग्लास पानी मिलेगा? तुम इतनी रात यहाँ पानी पीने आए हो? आओ आओ अंदर आओ, बैठो। अनिल, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? जब मैं अकेला था, शांति से मेरी मुलाकात हो गई, जान पहचान हो गई, शादी हो गई। मुझे लगा शायद यहां जिंदगी मिल सकती है। जानते हो तुमने क्या किया? Do you know what you've done? मालूम है तुम्हें? हाँ? एक जानवर जैसे खुदगर्जी में आके तुमने एक अपाहिज बच्चे की जान लेने की कोशिश की। क्यों? क्यों? Why? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शादी से पहले तुम्हें सब कुछ मालूम नहीं था और तुम सब मान भी गए थे। बोलो, माने थे या नहीं?
भूल गए तुम क्या थे, कहां से आए थे? एक औरत जिसने तुम्हें घर देने की कोशिश की, सब कुछ देने की कोशिश की, तुम उसी के साथ। वजह जो भी हो, मुझसे तुम्हें कोई भी हमदर्दी नहीं मिलेगी। वैसे तुम इस वक्त घर चले जाओ, मैं शांति से बात कर लूंगी। शांति, शांति, लेकिन ये सब हुआ क्यों? मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने सोचा था मेरे घर की छत अब पक्की हो गई, अब कोई आंधी, कोई तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर यहां तो तिनका उड़ता दिखाई दे रहा है। देख शांति, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कमी तो तुझ में भी है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अनिल से शादी करके तेरे बेटे को बाप मिला है, तुझे पति मिला है, तेरे घर की छत भी पक्की हो गई। लेकिन अनिल को क्या मिला? मतलब साफ है शांति, अनिल भी एक इंसान है, मर्द है, उसकी भी कोई जरूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, उसके भी कोई सपने हैं जो वो साकार करना चाहता है। तू अब सिर्फ एक माँ ही नहीं, बीवी भी है, लेकिन अब तक तू सिर्फ माँ बनी रही। बीवी बनने से तू अपने आप को रोकती रही, अनिल की जरूरतों को तू बिल्कुल नजरअंदाज करती रही, और यही वजह है कि वो अजय को अपनी जिंदगी का कांटा समझता रहा, उसके सपने टूटने लगे और बात यहाँ तक आ गई। मैं पूछती हूँ, क्या अनिल को कभी वो बीवी मिली जिससे उसने इतने अरमान भरे दिल से शादी की थी? मैं
मुझे नहीं मालूम ये सब मुझसे कैसे हो गया शांति। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शांति। अनिल, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मैं अजय की दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे समझना चाहता हूं, उसे जानना चाहता हूं। क्या बात है, परेशान लगते हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा। ये नया काम जो संभाला है, जरा चाय पिला दोगी प्लीज? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो भी काम तुम कर रहे हो, क्या तुम उससे खुश हो? क्या मतलब? मैं ये सोच रही थी, हो सकता है तुम कुछ और कर सकते हो। मैं समझा नहीं, तुम चाहती क्या हो? मेरा मतलब मेरे चाहने से नहीं है, तुमसे है। तुम खुद क्या चाहते हो? मैं और कर भी क्या सकता हूँ? संगीत। गिटार तुम इतनी अच्छी बजाते हो, उसी को अपना सब कुछ बना सकते हो। हाँ, जैसे ये दुनिया मेरा गिटार सुनने के लिए बेचैन है। ये लो। क्या है ये? खुद देख लो ना। You are requested to attend audition? हाँ? ये कैसे हुआ? कोमल एक म्यूजिक डायरेक्टर को पहचानती है, उसी ने सब करवाया। भगवान शायद मैं नहीं मानता, लेकिन अगर वो है तो वो जरूर औरत होगा। लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? तुम इतना सब क्यों करती हो? क्योंकि तुम अजय की तरह हो, नादान, मासूम। वो तो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। हाय, क्या बात है? तुम दोनों तो ऐसे बैठे हो जैसे किसी की जान लेके आई हो। ली नहीं, लेकिन शांति लेना चाहती है। क्या मतलब? ये माँ बनने वाली है और मुकेश, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। रिलैक्स, मैं नहीं संभाल सकूंगी, मुझसे नहीं होगा। रिलैक्स, आराम से बैठो। क्या परेशानी है? मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। क्यों? अजय का क्या होगा? उसका कौन ध्यान रखेगा? पागल ना हो शांति, अगर ये ही बात होती तो किसी भी घर में एक से ज्यादा बच्चा पैदा ही नहीं होता, और फिर दूसरा बच्चा पैदा हो जाने से खुशियां दुगनी हो जाती हैं। और तू अजय से दूर नहीं होगी, तू माँ है। नहीं नहीं, अजय अकेला हो जाएगा, उसके लिए वक्त ही नहीं मिल पाएगा। वो अपाहिज है, और अगर
दूसरा बच्चा भी अपाहिज हो गया तो? नहीं मुकेश, ये मैं सह ही नहीं सकूंगी। नहीं शांति नहीं, ये तुम्हारा गलत ख्याल है। ये जरूरी थोड़ी ना कि अगर पहला बच्चा अपाहिज हो तो दूसरा भी वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता शांति। और फिर अनिल के बारे में भी तो सोचो, उसे कितनी खुशी होगी, उसका अपना बच्चा। उसे एक नया अंदाज मिलेगा, एक नया कारण मिलेगा। उसके साथ ऐसा मत करो। जाओ, घर जाओ और ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कोमल, इसे तुम इसके घर छोड़ दो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? क्या बात है शांति? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? एक बार फिर से कहो, मैं फिर से सुनना चाहता हूं। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं जन्म देना चाहती? क्यों नहीं चाहिए तुम्हें ये मेरा बच्चा? ये बात शादी से पहले तय हो चुकी है और तुम मान भी गए थे। नहीं शांति, मैं तय तो, पर शांति तब बात और थी, अब बात कुछ और है। और सोचना, अजय को भी खेलने के लिए साथी मिल जाएगा, घर और भर जाएगा। शांति, शांति ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे भी मेरा अपना बच्चा चाहिए, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, लेकिन मेरा अपना हो। घबराओ मत शांति, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शांति, सब ठीक हो जाएगा। बेटा पाकर खुश तो हो ना? हाँ। इसके हाथ पर सब ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये मेरे अकेले की बस की बात तो थी नहीं। इसलिए सबके लिए खुश होते हैं। हाँ? हाँ? Right? Isn't that right? सॉरी यार, देर हो गई। अनिल, अपना पीस बजाना, तेरे वाला। आनंद तू जरा रिदम पकड़, जरा जम के। सुनिए, जरा जल्दी आइए। क्यों, अब क्या हुआ? आइए ना। ये औरतों का मामला भी यार।
देखिए देखिए वीनू चलने लग गया है। तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो इसे चलना ही था। ये औरतें भी छोटी छोटी बातों का हंगामा मचा देती हैं। चल अनिल, पकड़ आनंद। अब बुलाना नहीं, फिर कहोगे कि विमल अब उड़ने लग गया है। मास्टर जी, आपके बेटे की उम्र कितनी है? यही कोई 10 साढ़े 10 महीने। 10 साढ़े 10 महीने और वो चलने भी लग गया। ये लो चाय। शांति, अमर की उम्र कितनी हो गई? 11 महीने हो जाएंगे। क्यों? 11 महीने और इसने अभी तक चलना शुरू नहीं किया। चलेगा, थोड़ी देर और लग जाएगी। तुम्हें मालूम है 10वें महीने में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन क्या कर रहे हो? कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। हाँ। तुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना होगा अनिल। तुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना होगा अमर। अनिल, क्या कर रहे हो? चल। टाइम से वो चलने लगेगा। नहीं, इसका टाइम हो गया है, इसको अभी चलना होगा। चलो अनिल, खड़ा हो जा। क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। नहीं, छोड़ दो उसे, उसको चोट लग जाएगी। नहीं, वो महीने भर में चलने नहीं, इसको अभी चलना होगा। तुझे अभी चलना होगा। सिर्फ हमारे बच्चे हैं जो चल नहीं पाते। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? तुझे अभी चलना होगा। मुझे लगता है ये दूसरा अजय पैदा हो गया है। अभी चलना होगा तुझे। सुना तूने? सुना तूने? छोड़ो इसको। इसको चलना मैं सिखाऊंगा। गिर जाएगा ना। छोड़ इसको। मैं कहता हूँ इसे चलना होगा। अमर, तुझे चलना होगा। तुझे अपाहिज लाचार नहीं बनना है। तुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना होगा। छोड़ो इसको। छोड़ो इसको। पागल हो गया हूँ मैं। नहीं तो ये अजीब हालात मुझे पागल बना देंगे। अमर, अमर देख मेरी तरफ। अमर, छोड़ दो। अमर, तुझे मेरे लिए चल। अमर, शाबाश। नहीं, रोते। क्या देख रहे हो? भगवान। तुम तो भगवान को मानते नहीं। नहीं मानता, लेकिन आज दिल किसी को धन्यवाद देना चाहता है। कोई भी हो, कुछ भी। तुम क्या सोच रही हो? प्रार्थना कर रही हूँ। किसके लिए? भविष्य। जब अमर बड़ा हो तो दिल, दिमाग और शरीर से ताकतवर हो। ताकतवर होने के बावजूद वो नम्र हो और इतना बड़ा आदमी बने कि हमें उस पे गर्व हो। जब हम दोनों नहीं रहेंगे और अगर अजय जिंदा रहा तो अमर अजय की देखभाल करे, प्यार से, अपनी जान से, क्योंकि अमर अजय का छोटा भाई है। अंदर आना। अरे क्या देख रहा है? वही घर है। आजा। अमर,
ए अमर, देखो कौन है। मौसमी चाचा आ गए, मौसमी चाचा आ गए, मौसमी चाचा। कैसा है तू? हाँ? और कैसा है मेरा दोस्त? मौसमी चाचा, हाँ? आज आपने दांत ब्रश नहीं किया? हाँ? आपके मुंह में से तो खट्टी बू आ रही है। अमर, मेरे को मेरे दोस्त से नहीं मिलवाएगा? अभी मिलवाता हूँ। आ बैठ। तू कुछ दुबला हो गया है डिसूजा। और बता कैसा है तू? तेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है यार। याद है वो लॉज वाले दिन? हाँ बस क्या है, तकदीर ने थोड़ा साथ दे दिया है। चाचा जी, आपका दोस्त आ गया। अरे 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 मेरा दोस्त आ गया। जुजा अंकल याद? चॉकलेट अंकल याद है? ये ले चॉकलेट मेरा बच्चों। अरे सबको मीठा खिलाता रहता है, कभी खुद भी तो खा ले। हाँ क्या खाएगा, क्या पिएगा? चाय बनवाऊं? चाय इस वक्त? और मैं? अरे यार भाभी से तो मिलवा। अरे अब मैं तो भूल ही गया। अमर जाके मम्मी, ये क्या कर रहे हो? अमर, वहां नहीं बैठना चाहिए, आओ यहाँ जाओ। क्यों, यहाँ क्या हुआ? नहीं, उठो वहां से। नहीं। भाई को लग जाएगा, उठो वहां से, यहाँ आओ। नहीं, भाई को नहीं लगता, मैं भाई के साथ ही बैठूंगा। अमर देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उठो वहां से। मैं नहीं उठता। मैं कह रहा हूँ उठो यहाँ से, तुम यहाँ कभी नहीं बैठोगे। मैं नहीं उठता। उठो उठो, उठो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? क्यों, तुम्हारे स्कूल के दोस्त है ना? वो लोग मेरे साथ नहीं खेलते, मुझे छेड़ते रहते हैं, कहते हैं मेरा भाई पागल है और पागल का भाई मैं भी पागल हूँ। क्या तुम्हारा भाई पागल है? तुम्हारा भाई पागल है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा भाई पागल नहीं है, समझे? लेकिन मैं, वो अलग है। लेकिन मैं जब उन्हें ये कहता हूँ तो वो लोग मुझे मारते हैं। तो तुम भी उन्हें क्यों नहीं मारते? क्यों उनकी बातें सुनते रहते हो, उनकी गालियां सुनते रहते हो? अगर कोई गलत बात करे या तुमको मारे तो तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हें भी उसे मारना चाहिए। ये क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हो? मारपीट करवा के उसे गुंडा बनाना है? मारपीट सिर्फ गुंडे नहीं करते हैं, अपने बचाव के लिए अगर जरूरत पड़े तो सबको मारपीट करनी चाहिए, समझे? सुनो, कोमल लंदन से वापस आ गई। अच्छा, उसकी पोस्टिंग खत्म हो गई। मैं सोच रही थी खाने के लिए उसे घर पे बुलाएं। हाँ हाँ, मैं जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है? जितनी मदद हमारी कोमल ने की है शायद ही कोई और करता। आइए आइए। हाय अनिल, कैसे हो? बस। मीट माय फ्रेंड रीटा। हेलो। शांति, कोमल से आ। अरे हाय शांति, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। मीट माय फ्रेंड रीटा। हेलो। हम साथ में ही काम करते हैं। आज सुबह घर आई थी, मैं साथ ले आई। अच्छा किया, आइए ना। मैंने सोचा तू मेम बेम बन के आएगी। हाँ, उससे कम क्या लग रही है? आओ बैठो। नहीं, एक मिनट, मैं कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ, फिर आराम से बैठेंगे। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? अंदर हैं, आते हैं। दे अजय एंड अमर। अमर साहब कितने बड़े हो गए आप। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखो आपके लिए क्या लेकर आए। थैंक यू आंटी। और ये आपके भैया के लिए। कौन है ये? मेरा बेटा। क्या हुआ इसे? कुछ भी नहीं,
अपाहिज है। देख कितने प्यारे बच्चे हैं। क्या उम्र होगी अमर की अब? 6 साल ना? हाँ, 6 साल 6 महीने। He's really grown, huh? कोमल, अजय को अंदर ले जाने बोलना। क्यों, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। हवाई जहाज पर तो अक्सर ऐसे लोग आया करते हैं। देख वहाँ की जिंदगी की बदसूरतियों को देख के कुछ घिन सी आती है, कुछ अजीब सा लगता है। पर इसे मेरी नजर के सामने से हटा देना। नहीं, भाई यहीं रहेगा। मेरा भाई यहाँ से नहीं जाएगा। नहीं, भाई यहीं रहेगा। अमर नहीं। मेरा भाई अजीब नहीं है। I'm sorry। मेरा भाई अजीब नहीं है। अमर, इस तरह नहीं बोलते। मेरा भाई अजीब नहीं है। 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 क्या हुआ? नहीं, अमर। I'm sorry। मैं जा रही हूँ। I'm sorry। अमर, क्या हुआ बेटे? हाँ? क्या हुआ? यहाँ आओ। क्या हुआ? पापा, हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल के सभी लोग घूमने गए हैं। पापा, हम कभी क्यों नहीं जाते? हम लोग भी जाएंगे। इस बार जरूर जाएंगे, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, कहाँ जाना है बोलो? कश्मीर। अरे नहीं यार, कश्मीर बहुत दूर है। कोई नजदीक की जगह बताओ जहाँ पहुँच सके। अमर, जरा अंदर जाओ। माथेरान। माथेरान जाना है? देखो मम्मी क्या बोल अमर, रही है। जरा भाई के पास जाओ। छुट्टियों में कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? अजय को लेके कैसे कहीं जा सकते हैं? जरा सी थकान से उसकी कितनी तबीयत खराब हो जाती, यू नो दैट। देखो शांति, शादी के बाद से आज तक हम लोग 1 मिनट के लिए भी कहीं बाहर नहीं गए हैं, सिर्फ अजय की वजह से। ये हम तो समझ सकते हैं, लेकिन अमर कैसे समझेगा? शांति, जब हम नहीं रहेंगे तो अजय का एक ही सहारा होगा, अमर। और अगर अमर को ये लगने लगा कि उसे उसका अपना बचपन नहीं मिला अपने अपाहिज भाई की वजह से, तो हो सकता है उसके दिल में एक दबी हुई नफरत पैदा हो जाए जो अजय के लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुम और अमर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये भी नहीं चाहता कि जिंदगी में कभी भी अमर ये सोचे कि मेरा बाप मुझे मेरी मां से ज्यादा चाहता था। शांति, देखो, अगर हम कोमल से कहें कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आके अजय की देखभाल कर ले तो वो मान जाएगी, फिर हम लोग जा सकते हैं। हाँ? कम ऑन। देख लो। अच्छा लो, चाय पी लो, फिर तुम डिसाइड कर सकती हो। अब भी थक गए। आओ। गुड इवनिंग सर। हमें एक बढ़िया कमरा चाहिए, डबल रूम विथ अ नाइस डबल बेड प्लीज। हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगा। कितने दिन रहेंगे आप? यही कोई 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? इतने दिन अजय वहां अकेला होगा? इतने दिन कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? 7-8 साल के बाद पहली बार तो निकले हैं घर से। ऐसा करते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं, नहीं रहना तो चले जाएंगे। ओके। आपका नाम सर? मिस्टर मिसेस सानी एंड मास्टर अमर।
यस, कहिए, क्या चाहिए? किससे मिलना है आपको? शांति रहती थी यहाँ, उन्हीं से मिलना है। आप कौन हैं? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? कौन मनोहर? मनोहर शांति नहीं है। मैंने, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आप भी यही रहती हैं? जी नहीं, मैं शांति की सहेली हूँ। शांति कहाँ है? वो अपने पति और दूसरे बच्चे के साथ घूमने गई हैं, बॉम्बे से बाहर। पति? क्या शांति ने दूसरी? क्यों नहीं? क्या समझते हैं आप? आप तो उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। अरे एक जिम्मेदारी जो आप खुद को उठानी चाहिए थी, उससे तो आप हार गए। अब क्यों आए हैं यहाँ पर? चले जाइए यहाँ से, और शांति को अपनी जिंदगी खुद जीने दीजिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। लुक हियर, आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी वापस आने की हिम्मत मत करना। नाउ गेट आउट। आप जो कह रही हैं शायद ठीक है, लेकिन मुझे गलत मत समझिए। मैं यहाँ प्रायश्चित करने आया हूँ, कुछ लेने नहीं। तब मैं जवान था, कई आशाएं थी मन में। पूरी दुनिया को खरीदना चाहता था, और यह ख्याल मेरा अपने बारे में गलत था, क्योंकि मैं कमजोर था। शादी से काफी अरसे तक चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फिर हमारे लड़का पैदा हुआ। वो क्या आया कि मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। जिन सपनों में सूरज की रोशनी थी, वहां घोर अंधेरा छा गया। मैं स्वार्थी बन गया और भाग गया। यकीन मानिए, तब से आज तक सिर्फ भाग ही रहा हूं, अपने आप से भी। इसी दौड़ में मुझे टीबी हो गई, जिसके इलाज के लिए फिर इस शहर में आना पड़ा। शायद मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। बस इसीलिए आया हूं कि अगर अपनी जिंदगी धुल सके तो उसे धो लूं। अच्छा, हमारे जो लड़का हुआ था, क्या वो जिंदा है? और बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे आपने सोचा था, और भाग गए। कौन है वो? अजय, शांति का पहला बेटा। मैं जरा उससे मिलना चाहूंगा। नहीं, अभी नहीं। आप अजय से तभी मिलेंगे जब शांति चाहेगी, अभी नहीं। प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखकर चला जाऊंगा, बस। नहीं। मैं डॉक्टर सोनावाला के अस्पताल में हूं। दोबारा तो शायद यहां नहीं आ पाऊंगा। शांति से कहिएगा कि वो एक बार आके मुझे माफ कर जाए, ताकि मैं चैन से मर पाऊं।
क्यों भाई ए भाई, ये मुर्गे बेचोगे क्या? मुर्गा लेके क्या करोगे? देखती जाओ देखती जाओ। क्यों बेचोगे? क्यों नहीं बेचेगा? तुमको मांगता है क्या? कितने पैसे लोगे? साहब, एक का तुम हमको 20 रुपया दे दो। ठीक है, इसे काट के साफ करके ले आओ। अच्छा साहब, 1 मिनट में आया। पापा, इसका क्या करोगे? देखते जाओ आज पिकनिक कैसे मनाते हैं। क्या ये सब जरूरी है अनिल? हाँ। नहीं। अरे क्यों, क्या हुआ? अनिल छोड़ो इसे, चलो। रुको, इसे पता लगने दो कि ये भी एक चेहरा है जिंदगी का। नहीं, कोई जरूरत नहीं इसे ये सब अभी जानने की। ये डर के मारे बीमार पड़ सकता है। बीमार हो जाता है तो होने दो, लेकिन ये सब बातें अगर ये अभी नहीं देखेगा और अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? उसके लिए सारी उम्र पड़ी है। नहीं, मेरे साथ भी यही हुआ था। हर बात में कहा जाता था कि बाद में सीखेगा, उम्र पड़ी है। उम्र कट गई और कुछ भी नहीं सीखा मैंने। अगर सीखने का वक्त है तो वो अब है, वरना कोई नहीं। साहब, आपका मुर्गा। अरे दोस्त, तुम अभी तक परेशान हो? मुर्गी को अब थोड़ी तकलीफ हो रही है, वो तो मर चुकी है। और जो मर गया सो मर गया, उसके लिए उदास होने की क्या जरूरत? हर कोई जो जिंदा है आज, उसे कल को तो मरना ही है। उसके लिए उदास नहीं होना चाहिए, समझे? और फिर ये सुख दुख सब सोचने की बातें हैं। किसी को मरने का दुख होता है, कोई मर के सुखी हो जाता है। ये तो दुनिया है भाई, अपने अपने तरीके से देखने की चीज है। तुम भी देखना सीख लो अभी से, अपने तरीके से। अरे कोमल, तुम लोग आ गए इतनी जल्दी? अजय कैसा है? बस ठीक है, कुछ खाने पीने में थोड़ा सा यूं ही। हेलो आंटी। कैसे हो? भैया। कोई खास गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, तुम अंदर तो आओ। अजय बस। नहीं अजय, नहीं अजय। अजय, अजय बेटे क्या हुआ? भैया को मालूम है? क्या मालूम है? कि हम उसे छोड़ के चले गए थे। नहीं अजय, अजय बेटे, हम आपको छोड़कर थोड़ी गए थे। हाँ, कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। अजय, अजय नहीं, आप देखो आ गए ना। तेरे से कुछ बात करनी है, चल उस कमरे में चलते हैं। देख, तेरे दिल और दिमाग की हालत मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन फिर भी ये बात बताना जरूरी है। मनोहर आया था। क्यों? ये देखने कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए? मर तो वो खुद रहा है, डॉक्टर सोनावाला के हॉस्पिटल में। तुझसे माफी मांगने आया था। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। शांति, मैं मिलने जाना चाहता हूँ उससे। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। उसका हमारी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी हमें बेसहारा छोड़ के चले गए, उसकी खबर लेने हम क्यों जाएं? अब खुद मर रहा है तो वापस आ गया। जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आने लगी थी, अब वो भी छीनना चाहता है। देखो शांति, ऐसा नहीं है। तुम खुद कह रही हो कि वो मर रहा है, उससे मिलने में हर्ज क्या है? हाँ? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। हम जाकर उससे मिलेंगे, अजय को भी साथ ले जाएंगे। अजय की खातिर मैं उसकी कमजोरियां समझना चाहता हूँ, उन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। अनिल, तुम समझते क्यों नहीं? मैं मेरी खातिर।
मुझे माफ कर दो शांति। मैं अनिल। हेलो, क्या ये मेरा बेटा अजय? कैसे मैं 1 मिनट अपनी गोद में ले सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। अजय, उठा इसको। अजय, इसे फिर से बोलता रहा, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो अजय, अजय आ जाओ। अजय नहीं अजय, चलो संभाल के। कुछ कहने से पहले मैं अपने सीनियर को कंसल्ट करना चाहूंगा। पल्स 150, बीपी 180/120। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। यस सर। लेकिन सर ऐसे केस में ऑपरेशन के बाद बचने के चांसेस। लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं किया तो भी इट्स गोइंग टू बी वन एंड द सेम। यस सर। आर हिज गार्डियंस देयर? जी हाँ। I think you had better call them. ओके सर। अनिल, अजय का ब्रेन ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ब्रेन ऑपरेशन? हाँ। और कोई इलाज नहीं है? नहीं। शांति, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। मेरी मानो तो हाँ कह दो प्लीज। जैसा आप ठीक समझे। नर्स, यस सर। एनेस्थीसिस्ट को बुलाओ। ओके। ऑपरेशन कब होगा डॉक्टर साहब? फौरन। आप लोग यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब प्लीज। फिक्र मत करो, अब हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ये यहाँ क्यों आया? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। इसको यहाँ से भेजो। ये यहाँ पे क्यों आए? शादी से सारी गड़बड़ हुई है। इसको यहाँ से हटा दो। साइलेंस। चले जाओ यहाँ से। यहाँ से हटाओ। शांति काम डाउन। प्लीज काम डाउन। जाओ यहाँ से तुम। शांति काम डाउन। जाओ यहाँ से। मैं इसको यहाँ नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। कम। जाओ यहाँ से। अजय को छोड़ो। जाओ यहाँ से। निकल जाओ हमारे से। वो जा रहा है। शांति काम डाउन। शांति काम डाउन प्लीज। अनिल, आज मैंने एक चमत्कार होते हुए देखा है। अजय अब ठीक हो जाएगा। हाँ?
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर चॉकलेट। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटे माँ बोलो, माँ। माँ बोलो माँ। कोशिश करो, शाबाश। भाई माँ। माँ बोलो। बोलो बेटा। भाई माँ। माँ। बोलो। माँ। भाई माँ। हाँ। माँ।